द न्यूज रूम 24 आवाज ना तो शराब को प्रोजेक्ट करता है, ना ही हम शराब बेचने या पीने के पक्ष में हैं। लेकिन ये इस समय मुद्दा है क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है, ओवरचार्जिंग का, रेवेन्यू का, पुराने दुकानदारों को पीछे कर एक न्यू पॉलिसी लाने का, उसके बाद एक माफिया का एंटर होने का, और फिर जगह जगह पर दुकानें खोलने का। तमाम लोगों ने विरोध भी किया है, असेंबली में भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। तो हम भी आज इसमें ओपन माइक पर इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर वाइन ट्रेडर्स जो पुराने थे उनके साथ क्या हुआ, जो न्यू पॉलिसी आई है वो कैसी है, और जो रेवेन्यू सरकार को मिलता था वो कितना कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज जुड़ेंगे दीपक खजूरिया जो मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, राज परिहार, सिराज जी जो डोडा से हैं पत्रकार, वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, और बैजयंत पठानिया जो कि वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के मेंबर हैं। पठानिया साहब जी, ओपन माइक में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहला सवाल कि ओल्ड वाइन ट्रेडर्स जो थे अब उनकी कैसी दशा है? ओल्ड वाइन ट्रेडर की बहुत बुरे हाल है। वो हमने जो अब नई सरकार है उससे हमने प्रोजेक्ट किया है कि हमारे साथ तो ऐसे हुआ कि 1.5-2 महीने के अंदर हमको काट के से फेंक दिया गया। अगर जो भी बंदे व्यापार करते हैं वो सोचते हैं, उनको पता होगा कि अब जब कुछ छोड़ सक इनकम यकदम खत्म कर दिया जाए। आधे लोग तो एनपीओ हो गए। अब जब आप व्यापार करते हो तब उसी पे आपका सारा दारोमदार चलता है। कईयों के बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, कईयों ने होस्टिंग लोन लिए हुए थे, सब एनपीए। मतलब सड़कों पे दर-बदर हो रहे हैं वो लोग, और हमने बहुत गुहार लगाने की हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो नई पॉलिसी लाए हैं वो आपके सामने असेंबली में भी उसका पर्दाफाश हो रहा है, और हम भी कर रहे हैं और विद प्रूफ कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमको काटने के बाद इन्होंने बोला नई पॉलिसी है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये एक चीज पे रखते हैं कि आप लोग 6 करोड़ देते थे लाइसेंस फीस, हमने इतने करोड़ ले ली। ये सच्चाई नहीं है। हम देते थे बाई पार्ट्स, जैसे सेल बढ़ती थी गवर्नमेंट और रेवेन्यू लेती थी। इन्होंने इकट्ठा ले लिया और इकट्ठा लेने के बाद उनको खुली छूट दे दी। वो आपके प्रोग्राम कई बार हम देखते रहते हैं जो आपने इनके पर्दाफाश किया कि ओवर चार्जिंग का, खड्डो वाला जी। तो उसमें अगर ये लोग ओवर चार्जिंग ना करें विद द सपोर्ट ऑफ पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन, अब नए भी वही चल रहा है, तो ये लोग घाटे में है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। खजूरिया साहब जी, दुकानें खुल गई हैं, 300 के करीब दुकानें हो गई हैं, ओवर चार्जिंग भी हो रही है, लेकिन एक्चुअल जो अभी जिनके पास दुकानें हैं, जो मेरे पास खबर है कि अगर ओवर चार्जिंग ना करें और दूसरी शराब अगर ना बेचें, जैसे हम कह सकते हैं कि सरकार से बचाकर बेचने वाली, इरेगुलरिटीज हैं, हाँ, mismanagement है। तो हर दुकान घाटे पे है। एक बहुत बड़ा सवाल इसमें है पठानी साहब मेरा, कि अगर कमाई ओवर चार्जिंग में ही है इन वाइन ट्रेडर्स की, जो अभी वाइन ट्रेडर हैं, जो अभी शराब बेच रहे हैं, तो आखिर जो एक नॉर्मल बॉटल बेचते हैं शराब की, उसमें प्रॉफिट कहाँ गया? क्या उसमें प्रॉफिट है ही नहीं? देखो उसमें ऐसा है, जैसे मैं आपको बोल रहा ना कि जैसे हमारी दुकान होती थी, अब मेरी दुकान मेरे को पता है अगर साल का मेरे को 20 या 25 लाख देती है तो मैं उसी हद में बिड दूंगा ना। मेरी दुकान की बिड जा रही है 75 लाख, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो बिड फाइनल करने वालों को नहीं पता कि बिड ऊपर रखनी है, ऊपर कैसे रख दी उन्होंने? देखो ऐसा है कि कागज पत्रों में इनको घाटा है, और वैसे ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसमें जो इरेगुलरिटी बोल रहा हूँ, जो कुछ जो कि जब से हम लोग काम कर रहे थे हर साल शराब की बोतलें बढ़ती थी, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पे। एक नेचुरल इंक्रीज होती थी, रेवेन्यू की इंक्रीज होती थी। जहां हमने छोड़ा, जब हमको काटा गया, उसके बाद अब तक ये लोग वो बोतलें मैच नहीं कर पाए। वो बोतलें कहाँ जा रही हैं? उसका मतलब वो सरकार को बिना टैक्स दिए निकल रही हैं, और वो कागजों में इनको घाटा है, वैसे ही अपना पैसा पूरा मतलब सरकार को लॉस हो रहा है ना? सरकार को बिल्कुल लॉस हो रहा है। ये मैं अपने साथ कुछ कागज भी लाया। फायदा किसको हो रहा है? फायदा माफिया ले रहा सर। अभी भी जो ट्रेड है, मैं 10-12 लोग जो है पूरे जीएनके का ट्रेड उनके हाथ में है। अच्छा, उन्होंने आगे अपने प्रॉक्सी रखे हुए हैं। पहले जो लोग थे वो एक परिवार था, उनका वही रोजी रोटी का साधन था। इन लोगों के लिए तो एक बिजनेस है। पीछे में इलेक्शन के दौर पे एक वीडियो आया था, और मैं सैल्यूट करता हूं चौधरी नागर सिंह को, उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने बोला कि 35% रिटेल ट्रेड मेरे पास है, बिजनेस मेरे पास है। अच्छा, उन्होंने सच बोलने की हिम्मत तो की। तो उनके लिए बिजनेस है कि उनके और भी बड़े बिजनेस होंगे, पर हम लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया था।
इसके जरिए हमारा परिवार पलता था, हमारा भरण पोषण होता था। अरे ब्रदर साहब, एक और सवाल है जो ना बड़े सारे अब देखो ऐसी बात नहीं है, लोग शराब पीते हैं तभी तो बिकती है। बिकती है, जो हाँ। शराब पीने वाला है उसका भी सवाल है, जो इसकी समझ रखता है उसका भी सवाल है कि आखिर जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना जी। तो ये एक्साइज जो वाइन ट्रेडर्स, सिर्फ सबसे पहले वाइन ट्रेडर्स की पॉलिसी चेंज करने का फटाफट क्यों किया गया, क्या देखो, कारण था सरकार बाहर को? से लोग आए थे, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार को भी घाटा है, तो सरकार ने अपने घाटे वाला काम क्यों चुन लिया? देखो ये जब ये पॉलिसी तोड़ी गई तो माननीय एलजी साहब ने बोला जी ये लोग 6 करोड़ देते थे, हमने 250 करोड़ रुपया वो ले लिया। वो हाफ ट्रूथ है, आधा सच, पूरा सच नहीं बताते। तो पूरा सच क्या है? जब हम बोतलों की बात करते हैं, बोतलें क्यों कम कर रही हैं, इवन डिपार्टमेंट पास इसका जवाब नहीं है। जम्मू में तो नाम की होगी, श्रीनगर में तो ये अभी 10 दिन पहले की बात है, हमारे कुछ लोग गए थे, ब्लेंडर प्राइड की बोतल 1050 रुपए की है, ठीक। 1450 में बेची जा रही है। अच्छा, 1450, मतलब 3-4 जम्मू में भी 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लेते कि 400 रुपया, 400 रुपए ऊपर वाले ब्रांड इसके ऊपर है। तो ये सरकार ने अपने पैसे ले लिए और जनता को लूट रहे हैं। अच्छा, एक आम 250-300 करोड़ की ओवर आम है। जो ड्रिंकर है ना, आम पीने वाला पवन जी, वो एक ये भी चीज सोचता है, उसके मन में बड़ा सवाल होता है कि क्या शराब की डिग्री, शराब का लेवल वही है जो पहला था या वो भी बदला है? ये आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर एक मिसाल होती थी पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ की शराब बहुत अच्छी है। बिल्कुल पंजाब से कोई आता है, इवन हमारी देसी तक बोलते थे यार वहां से 2 बोतल वैसे हम यही बोलते हैं कि पीनी नहीं चाहिए, पर अच्छी हम उसी हिसाब अच्छी से होती बोल रहे थी, हैं। लोग क्वालिटी लोग डिमांड करते थे जम्मू और कश्मीर हम क्वालिटी की बात जिस कर रहे हैं। चीज को सरकार बेच रही है तो इसका मतलब वो चीज तो ओपन है ना। देखिए अब ऐसा है कि अब सारा चंद लोगों के साथ काम है, फैक्ट्री उनके पास अपनी है, तो क्वालिटी तो डाउन हुई है और सुनवाई कोई है नहीं। अब दुकान पे आम आदमी जो बंदा बोलता है, एक तो वैसे भी इस पे स्टिग्मा है, जो ज्यादा शराब बंदा पीता है बेचारा पैसे भी खर्च करता है और उस पे तोहमत में होती है, तो वो कुछ बोलेगा तो चल आगे चल। पुरानी कितनी दुकानें थी? पुरानी 226 के लगभग दुकानें थी, अब 304 दुकानें हैं। 226 दुकानों का मतलब है कि वहां पर जो काम करने वाला था, हो सकता है कि 3 परिवारों की एक दुकान हो, दादा उसके 2 बेटे, एक दुकान, वहां पर काम करने वाले सेल्समैन और अदर्स जो उनके साथ अटैच थे, तो लगभग 2000 के करीब 2000 से ज्यादा थे परिवार जो थे वो जिनके ऊपर ये प्रहार हुआ। बिल्कुल। डोडा की भी बात कर लेते हैं, डोडा का भी मसला। बिल्कुल, एक सवाल और है इसमें डोडा, क्योंकि डोडा के ही विधायक ने सबसे पहले असेंबली में ये मुद्दा उठाया था पठानी साहब। महराज मलिक भी कुछ ऐसे, जैसे आप कागज लाए हैं, कुछ लेकर आए थे और उन्होंने कहा था बोतलें ज्यादा बिक रही हैं, रेवेन्यू कम है। कवर भी किया था, इंटरव्यू भी किया था राजकुमार, आपने क्या सारा मामला था? हाँ, सारा मामला तो इसी पर था कि रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, प्राइस कुछ और होती है और उससे एक्स्ट्रा 20, 25, 30, 100 रुपये तक जो है वो लिया जाता है। जहाँ तक डोडा की बात रही, तो डोडा में पहले एक ही दुकान हुआ करती थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो म्यूनसिपल हेडक्वार्टर है उससे जो है वो बाहर एक दुकान थी। लेकिन उसके बाद जब दुकानें दूसरी आई तो फिर बोपा पुल, एक कास्तीगढ़ और बाजारनी के बीच में जो सेंटर पड़ता है, एक दुकान वहां पर खुली। बहुत विरोध हुआ उस समय दुकान का कि हम यहाँ खुलने नहीं देंगे, लेकिन सरकार की मर्जी थी, लोगों ने टेंडर यही दशा की तरफ भी रास्ते में हाँ, है। वही वाली बोपा पुल, वो सेंटर पड़ती है, वो बहुत बड़ा इलाका है। अब कितनी दुकानें होगी डोडा? अब डोडा में 3, जहाँ एक ही थी अब जो डोडा वो है, 3। किश्तवाड़ है, भद्रवाह किश्तवाड़ में भी तो 2-3 होंगी फिर। किश्तवाड़ अलग हो गया ना, हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया। बदरवा में एक दुकान थी, बदरवा में 2 एक्स्ट्रा और खुल गई, तो कुल मिला के 5 से 6 दुकानें। जाहिर सी बात है कि जब दुकानें और खुली तो बिक्री भी बड़ी होगी, बिल्कुल। तो फिर सेल कम क्यों? सेल कम इसीलिए जो सर अभी बता रहे हैं। देखिए मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, हम बोलते हैं कि हम कम दुकानें थी और हम इतना रेवेन्यू दे रहे थे, नंबर ऑफ बॉटल्स दे रहे थे। अब दुकानें बड़ी हैं, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अच्छा मुझे आप सिंपल बताइए, आपके पास आंकड़े हैं जी। जब आप लोगों ने छोड़ा उस समय कितनी बोटलिंग थी? देखो सर, जब हमने छोड़ा, जैसे 18-19 में हमने दी है, IMFL होती है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, 168.17 लाख बोटल्स, 168.17 168.7 लाख बोतल। 19-20 में हमने दी 163.45, 21-22 में हम थे, पर तब कोरोना आ गया था तो दुकानें बंद, आपको पता था भाई, 122.57, 21-22 में ये लोग आ गए, कोरोना वोना खत्म हो गया, इन्होंने दी 129.48, हमने कितनी दी थी? हाईएस्ट 168। 22-23 में दी इन्होंने 151 लाख बोतल और 23-24 में दी इन्होंने 145.96 लाख बोतल और 84 दुकानें बढ़ने के बाद हमारी फिगर अब तक नहीं मैच कर पाए। वही मैं आरोप लगाता हूँ कि जो हमने हाईएस्ट सेल छोड़ी थी, हम तो हर साल इंक्रीज देते थे। अच्छा बोतल उसको सर उसको मल्टीप्लाई करो आज की जो एक्साइज ड्यूटी है, फिर आप देखना आपकी आंखें फट जाएंगी, रेवेन्यू कहाँ जाता है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो हमारा सवाल है। नहीं, जो बोतल आपने जो
थी 168.17 जी। 2019 में थी। जी। अब 2024 का आंकड़ा है 145.96 लाख, और 84 दुकानें बढ़ने के बाद 84 दुकानें बढ़ने के बाद बोतल की सेल कम होने का वजह क्या है? वो उसकी वजह है सर, जिसको हम बोलते हैं 2 नंबर का माल फैक्ट्रियों से निकल रहा है, जिसका गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं जाता। कागजों पत्रों में जो माफिया, जो गिने चुने लोग हैं, वो घाटे में है, वैसे इनके पैसे पूरे रहे। ओवर चार्जिंग का पैसा जो है वो खाते में तो नहीं आता। देखो, जब हम लोग काम करते थे, हर दुकान इनकम टैक्स देती थी, तो 200 कुछ दुकानें थी। मैं लोअर साइड भी चलता हूँ, 15 लाख की दुकान लगाओ तो 35 करोड़ वो भी रेवेन्यू आता था। उसी रेशो से इनके बदलो, इनका तो 45-40 करोड़ पैना चाहिए। और आप पता करा लो, हर दुकानदार, ये लोग ठेकेदार घाटा शो कर रहे हैं, कुछ रिफंड ले रहे हैं। रात तुम बात कर रहे थे डोडा की, वो महराज मलिक वाला, वो वाला क्या मसला था? सर वो मसला यहीं से उठा, क्योंकि अक्सर बहुत सी, हमने भी बहुत बार वीडियो चलाई थी, हमें आज भी लोग जो है वो वीडियो भेजते हैं, बस कहते हैं हमारी शक्ल मत दिखाना, लेकिन जनाब ये देखो, वो छोटे छोटे क्वार्टर भी लेके जाते हैं, 25 से 30 रुपए उन पर एक्स्ट्रा आते हैं। जबकि 3 दुकानें डोडा में नहीं खुली, मैं सिर्फ डोडा की बात करूंगा, भद्रवाह को छोड़ के नई दुकानें खुली, पीने वाले लोग और ज्यादा बढ़ गए। अब जहां पर अब कभी भी वाइन शॉप की ओर हम जाएंगे तो कंटिन्यू वहां पर 4, 5, 6 लोग होते ही होते हैं उस जगह पे, यानी कि अगर 10 घंटे दुकान खुली है तो लगातार जो है वो खरीदी जा रही है बोतलें वहां से। महराज का समर्थन लोग वहां कर रहे हैं। महराज का बिल्कुल समर्थन है, और इसलिए समर्थन है कि दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पीने वाले भी हैं, उनका यह है कि रेट सही होना चाहिए, जो MRP ओवर चार्जिंग नहीं होनी, ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, उसके समर्थन में है। और जो एक आंकड़ा मैं बता दूं, थोड़ा राउंड फिगर में, अगर हम ऐसे दीपक सीधा बोले तो ये मुझे लगता है कि पर डे का इन करोड़ ओवर चार्जिंग होती होगी। बिल्कुल सर, ये 250 से 300 करोड़ की साल की ओवर चार्जिंग है। साल की अगर 300 करोड़ है तो पर डे दिन 50 लाख से ऊपर तो है। 50 लाख की 50 लाख से ऊपर। एक आंकड़ा और बताता हूँ आपको, 21-22 में ये लोग आ गए, जो नया निजाम आ गया जी, बोलते जी 53.38 लाख बोतलें कम हुई। अच्छा, जब ये आए, जब शुरुआत की इन्होंने, अगले साल इन्होंने 7,14,000 बोतलें कम हुई। 23-24 में 6.99 की रिपोर्ट, 7 लाख बोतलें कम हुई। इस साल का अभी डाटा पोर्टल में नहीं है, वो भी कम होंगी क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ है, तो बोतलें भी कम होंगी। रेवेन्यू का आंकड़ा है, रेवेन्यू का आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 2024-25 में 23-24 में पिछले साल 2486.34 करोड़ था इनका रेवेन्यू। 2486.3 करोड़, 34 करोड़, ठीक है। और जब हम काम कर रहे हैं रेवेन्यू बढ़ता था। इस साल इनका रेवेन्यू है 2269 करोड़, उससे भी कम हो गया, 217 करोड़ कम हो गया। दुकानें 84 बढ़ गई, दुकानें 84 बढ़ गई, 217 करोड़ कम हो गया रेवेन्यू, 217 करोड़। और प्लस पिछले साल ने ड्यूटी बढ़ाई थी, उससे भी रेवेन्यू बढ़ा ना, अगर वो नहीं होता तो ये 300 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू लॉस है। अच्छा, एक और चीज है बढ़ानी साहब की, अब जम्मू कश्मीर में सरकार आ गई पॉपुलर, ठीक है। पहले तो आप ये लग कहते हैं, जब पॉलिसी चेंज हुई तो जो LG गवर्नमेंट थी, जो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट है, इसमें एक्साइज विभाग चीफ मिनिस्टर के खुद के पास है, उमर अब्दुल्ला साहब के पास। उनसे आपके वाइन ट्रेडर मिले कि इन सारे मुद्दों को लेकर, या सरकार के कोई नुमाइंदों से मिले, और सरकार क्या कहती है इसके ऊपर? चुनिए सरकार। 3-4 महीने हमको टाइम नहीं मिला, अल्टीमेटली हमको मिलाया गया पॉलिटिकल एडवाइजर से। हमने पूरी बात रखी अपनी कि हम तो सिंगल एक तो टाइम नहीं मिला आपसे, ये एक ऑफिशियल चीज है। हमसे सीएम मिले नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे मिले तो सही। पहले हम मानते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, हमको उम्मीदें थी कि लोकतंत्री सरकार आएगी, और हमने ये हम तो LG साहब से भी मिले थे, हमने सीधी बात रखी, बताओ हमारी गलती क्या है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला जी अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, खाली पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है और हमको खाली उन्होंने इन्फॉर्म करने के लिए भेजनी है। तो हमको उम्मीद थी कि हमारी सुनवाई होगी। हमने सारी फिगर उनको भी दिखाई, जो हम सबको दिखा रहे हैं, जो ये सब ऑथेंटिक फिगरें हैं, ये नहीं कि मैंने घर में बैठ के बनाई हुई है। तो हमको उम्मीद थी, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। इस साल भी उन सेम पॉलिसी चीफ मिनिस्टर साहब ने मिलने का टाइम नहीं दिया, और इतना कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है, रेवेन्यू लॉस है, स्टेट का लॉस है ना रेवेन्यू। बड़ी चीज तो यही समझ यही बात तो असेंबली में भी नहीं, बड़ी चीज समझ ये नहीं आ रही कि अगर तो आपके लॉस की बात हो तो चलो मान सकते हैं कि सरकार उस पर नहीं भी करेगी, वाइन ट्रेडर्स का लॉस है, मगर अगर सरकार का खुद का लॉस है, सरकार फिर भी आंखें बंद जब हमको, तो फिर फायदा है किसका? यही समझ देखो, जब हमको आप कह रहे हैं सरकार अब माफिया का, जब माफिया को फायदा देने के लिए सरकार अपना नुकसान क्यों करे? यही तो एक सोचने का विषय ना। जब हमको काटा गया था, हमको माफिया बोला गया था, जबकि हम एक दुकानदार थे, जो हम गवर्नमेंट के मुझे लगता है हार्डली आप में से कोई होगा इसकी 2-3 दुकानें 4 थी, गिने चले 2-4-5 लोग थे, बाकी सब सिंगल दुकान वाले थे। और
हम एक और सब लोकल थे, लोकल जम्मू कश्मीर के लोग हम थे। एक रेवेन्यू कलेक्टर थे। हाँ। अगर हम 100 की चीज बेचते थे, गवर्नमेंट ने हमारा मार्जिन फिक्स ही होता, मैक्सिमम हमारा 8-9% मार्जिन था, बाकी कास्ट और उन दोनों ओवर चार्जिंग भी नहीं थी। नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल कहीं accurate होती थी तो बस सख्त एक्शन होता था। हाँ, ये भी था। आजकल तो सरेआम है। अच्छा, एक और चीज थी पठानी साहब, रेट्स कुछ कम हुए हैं यूटी बनने से? जैसे हमने कोई देखा रेट्स- चंडीगढ़ यूटी है, वहां बहुत सर सस्ती शराब। कोई रेट्स कम नहीं हुए, हाँ। पंजाब के मुकाबले के रेट है। वो क्यों? जब बाकी देखो स्टेट के मुकाबले की यूटी में रेट क्यों है? ये कारण क्या है? अभी देखो ना, वही है कि तानाशाही है, सुनवाई कोई नहीं। मैं खुद क्योंकि अमूमन चेक करने के लिए मैं खुद गया। अमूमन जो यूटी स्टेट्स हैं, आप चाहे चंडीगढ़ की बात करिए, पौंडीचेरी की बात करिए, इवन दिल्ली में भी शायद प्राइसेस कम है यहाँ से, दिल्ली में ज्यादा है। दिल्ली में ज्यादा है। तो ये क्या रीजन है? ये गवर्नमेंट पर निचोड़ के रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, और क्या कर रही है। देखो मैं चश्मदीद गवाह हूं, ऑन कैमरा बोर्ड, लेकिन मैं चेक करने गया गांधीनगर, अच्छा, खुद एक वाइन शॉप पे, ठीक। तो मैं ही क्या भाई, हम्म, बोलते ओसी, ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग, उसका अच्छा। नया नाम है ओसी, ओसी। सेलमैन बोलता है ओसी। हालांकि एक्साइज गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो साफ तौर पर है कि जो ओवर चार्जिंग करेगा, पहली कंप्लेन पे 20,000 रुपया जुर्माना, दूसरी कंप्लेन पे 40,000 रुपया जुर्माना, तीसरी पे 75,000 जुर्माना, चौथी पे? और चौथी पे उसका लाइसेंस कैंसिल। ये एक्साइज गवर्नमेंट की तो मुझे पॉलिसी लगता है। है चारों कंप्लेन पहुंची 1 घंटे पे भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1 दिन में 50 हो सकती है। हर बॉडी आपके का माध्यम से पूछता हूं, अब तक कितने लाइसेंस कैंसिल किए, ये बताएं। जब आप 50 पब्लिक शो डालती है, 2-4 दुकानों में खाना पूर्ति करते हैं, फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। मतलब इसके इनके पीछे हाथ किसका, शायद किसकी है। हमारे लोकल आदमी काम कर रहे थे, उनको काट के इन्होंने माफिया लाया चंद लोगों के लिए। चलो पहले गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट है, इससे तो हम उम्मीद रखते थे कि माननीय मुख्यमंत्री इलेक्शन से पहले बोलते थे कि माफिया है, हम इनको खत्म करेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते थे। अब कुर्सी पे आ गए, खून की रवानगी ठंडी क्यों होगी। हम तो ये आपके माध्यम से सवाल पूछते हैं कि ये पहले खुद ही बोलते हैं, इनको पता भी है, तो उन्होंने इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया। इस बार जब पॉलिसी बनाई इन्होंने, तो इन्होंने इस चीज पे सोचा क्यों नहीं। एक चीज, अच्छा, एक चीज और, मैं तो आप ये लेकर आए हैं बोतल शोटल, ये वाला क्या एक्सपेरिमेंट है? ये देखिए, एक मेरा थोड़ा सा सवाल इससे पहले बीच में है। दिल्ली में जो सरकार गई पिछली आम आदमी पार्टी की, शराब के वो ऊपर- शराब के शराब के ऊपर ही चक्कर गई, में। एक्साइज पॉलिसी के ऊपर ही घोटाला की आरोप लगाते रहे बीजेपी, और सरकार चली गई एक्साइज पॉलिसी पे। कई स्टेट में हमने देखा है चुनावों का बड़ा मुद्दा एक्साइज पॉलिसी होता है। जम्मू कश्मीर इन दिनों यूटी है, और यूटी की कमांड जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के अमित शाह पास है। आपने कोशिश की कि केंद्र में जाके आपके एसोसिएशन ने एक बार जरा उनसे हमने भी मिला बड़ी जाए, कोशिश मेमोरेंडम की, हमने दिया जाए। लेटरें लिखी हैं केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी को, कोई जवाब कहीं से नहीं आया। हर जगह हम गए हैं। देखो मैं बताता हूँ, दिल्ली में उनका आरोप था कि इन्होंने जो थे डिस्ट्रीब्यूटर उनका मार्जिन बढ़ाया, यही आरोप था ना। जम्मू में 3-4 सालों में बढ़ाते 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 20% तक मार्जिन ले आए हैं ये लोग, जो भी काम कर रहे हैं ना, 20% तक मार्जिन ले आए हैं। अगर मेरी 10,000 रुपया सेल है तो मुझे 2,000 बचेगा। मतलब जो हमारा था 7-8% मार्जिन, जब ये लोग आए उसको बढ़ाते 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 20% लैंडिंग पे इन्होंने मार्जिन लाके दे दिया। इसकी कौन है? एक और चीज आपके मैं नॉलेज में लाता हूँ, जैसे आप साल की दुकानें होती हैं, 31 मार्च को दुकान खत्म, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 100 पेटी बची है, गवर्नमेंट ने रखा कि उसमें कुछ उन्होंने टैक्स रखा है, पर बोतल के हिसाब से पैसे जमा करो, उसको उठा के नए साल के एक्साइज रजिस्टर में चढ़ा देंगे। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे नोटिस में बात आई है, 30 डब्बे उन्होंने फीस भरी गवर्नमेंट को और वो ट्रांसफर कर लिए, 70 डब्बे दुकान में पड़े हुए हैं। उसमें जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। एक दुकान है तो 304 दुकानें, अब कितनों में पैसा गया, कितने लाखों करोड़ों में पैसा गया होगा। उसके बाद ये जो आप बोलते क्या हाँ, लाया, ये वाला ये बोतल, देखो बॉटल के ऊपर लगा होता होलोग्राम, अच्छा ये भाई आप पास से दिखाओ। ये बार कोड है। तो आप जब अपना फोन खोलोगे गूगल, उसके राइट कॉर्नर पे स्कैनर का आता है। तो मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, तो लोग भी पढ़े लिखे उनके लिए बोल रहा हूँ। आप इसको स्कैन करोगे, इसके अंदर आता है जेके एक्साइज ई भागीदारी प्लस और भी कुछ आता होगा। उसका मतलब है कि ये बोतल रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसके बाद वैसे भी आप आजकल तो बारकोड का जमाना है, आप कोई भी चीज का आप जब स्कैन करोगे उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट सब कुछ आता है। मैंने कोशिश की थी, एक है ब्रांड, हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। इसमें ये बारकोड है, ये सब कुछ है, ये ब्रांड तो बताता है पर इसका रेट नहीं बताता, रेट नहीं बताता। ये हमारा आरोप है। ये क्यों, ऐसा क्यों है भाई? अगर डिजिटल इंडिया की आप बात करते हो, कोई भी कंज्यूमर इसको स्कैन करे और उसका रेट मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए ना। अच्छा, ये जो आपने मुझे पहले ये दिखाए जी, ये बोतल के ऊपर लगे होते हैं। हाँ, ये होलोग्राम एक्साइज डिपार्टमेंट देता है कंपनियों को, वो अपनी बोतलों के ऊपर चमकाते हैं कि
ये गवर्नमेंट एक प्रिकॉशन बना के रखा हुआ क्या है। लगता है कि राणे साहब ये भी कोई नेक्सस है? बिल्कुल ये नेक्सस, बारकोड ये बिल्कुल नेक्सस है। जो बोतलें कम हो रही हैं, जो रेवेन्यू कम हो रहा है, वो सब इस ये जुड़ा हुआ है। महराज मलिक ने ये भी कहा था कि सरकार के अपने ही लोगों की दुकानें यहाँ पर, इसीलिए भी जो है इसमें वो हो रहा है। बिल्कुल हो सकता। भाजपा की सरकार तो है नहीं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर भी तो दुकानें अलॉट हुई थी, तो उनको उनमें भी तो बहुत से लोग होंगे। एनसी सरकार पे बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा उन्होंने। देखो, एलजी को भी जो है उसमें वो देखो जब हमने लाइसेंस लिए थे तो मेरा तो कोई पॉलिटिकल कोई था ही नहीं, आम आदमी था। बहुत मेहनत की, इतनी सारी फॉर्मेलिटियां थी, तब भी कई बड़े बड़े लोग रह गए थे क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर पाए। अब बीच में कुछ लोग होंगे, आपकी बात से सहमत हूँ कि 5-10 लोग या कुछ आए होंगे, उसमें बीजेपी के भी आए होंगे, ये नहीं है कि वो आए होंगे, और कांग्रेस के भी आए होंगे जिन्होंने फॉर्मेलिटियां पूरी की हैं। उसमें ये नहीं है कि उन्होंने तमाम पार्टियों के लोगों के पास है। बिल्कुल 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 है, इसमें ऐसा कोई नहीं है उसमें। और उसके बाद ये जो लोग आए, ये तो जब फर्स्ट ईयर आए थे, बड़े वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उन्होंने कोठियां ली थी आके, पंजाब से आए थे, बड़े बड़े बाउंसर लाए हुए थे, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट लाए हुए थे। जब टेंडर बन रहा था, खुला टक 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 टक, लोगों को मौके नहीं मिला, पूरा कब्जा कर लिया। ये तो एक पूरे नेक्सस के तरह लाया हुआ है, जैसे माइनिंग आएगा वैसे ही आया हुआ है। और मेरी आपके इस शो के माध्यम से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से उम्मीद है कि जो हम बोल रहे हैं, आप इसको, आपने जल जीवन मिशन पे एक होस्ट कमेटी बनाई है, जैसे एमआरए महराज मलिक बोल रहे हैं एमएलए साहब, तो आप इस पे भी एक होस्ट कमेटी बना दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोकतंत्र में जब सरकार किसकी, जनता के साथ, जनता की बात नहीं सुनी सरकार किस चीज की, मतलब इसकी होस्ट कमेटी बना दें, उसमें आप बीजेपी की भी हो, सब हो, तो जांच करें। अगर रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो स्टेट का हो रहा है ना, इंडिविजुअल मेरा लॉस नहीं है वो। और एक मैं अपनी तरफ से जाते जाते बोलना चाहता हूं, मैं बड़ा दुखी तक लिख के लाया था, ये उमर साहब के लिए बोल रहा हूं मैं, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते, कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा नहीं है। चलो, अब हम इनके इस वाले शेर का समर्थन नहीं करते हैं। ये इनका अपना बयान हो सकता है, सरकार के प्रति नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो था कि जम्मू कश्मीर सरकार को न्यू पॉलिसी आने के बाद आखिर रेवेन्यू लॉस क्यों हो रहा है, जबकि दुकानें बढ़ गई हैं, ओवरचार्जिंग भी है, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ी है। ओवरचार्जिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम दुकानों के बाहर जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है ना, जो पीने वाला है, जब वो वहां पर जाकर 10 रुपए उससे एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं ना, उसको तो मजबूरी में पीनी तो पड़ती है, लेकिन उसके अंदर टीस निकलती है और वो बेचारा परेशान होता है। अगर वो बोलता है तो कहते हैं आगे चल दूसरी दुकान से ले ले, तो दूसरी दुकान पर भी वही हाल है। मैं आखिरी सवाल अब दीपक से पूछना चाहूंगा। दीपक, हमें भी इतने साल हो गए कवरेज करते हुए, जम्मू कश्मीर में हर सरकार जो भी रही हो रेवेन्यू जनरेशन के लिए स्टेप उठाती है, लॉस के लिए नहीं। देखिए, जैसे राणे साहब ने कहा कि माफिया है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब जम्मू कश्मीर यूटी बना तो बाहर की स्टेट्स में देखो, एक चीज तो थी, जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, एक चीज तो हम कहते थे कि यहाँ धारा 370 का एक लाभ तो होता है कि बाहर से कोई आकर कम से कम ना बस सकता है ना बिजनेस शुरू कर सकता है, यहाँ के बंदे की सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर एक दायरा बिजनेस का अपना था। उसके बाद उस समय जो अखबारें थी, उनके रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के थे। चलिए 370 हट गई, वो तो अच्छा था, लोग चाहते थे हटे, मगर स्टेट का एक अपना जो एक दायरा था वो था। जैसे ही यूटी बनी तो जाहिर सी बात है जो बाहर माफिया होंगे, माइनिंग माफिया या जैसे कह रहे हैं शराब के माफिया, बाकी माफिया, उनकी नजर तो होती है कि यहाँ आके काम किया जाए। और हमारी केंद्र सरकार भी चाहती थी कि मिक्स कल्चर हो, बाहर के लोग आके काम करें। उस समय जब ये काम सारा कुछ स्टार्ट हुआ तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी को नई पॉलिसी लाओ जी, इसके ऊपर यूटी के हिसाब से लाओ। मगर हैरानगी वाली बात वही है कि सरकार खुद लॉस में क्यों रहना चाहती है। एक सवाल खुद लॉस में क्यों रहना चाहती है, मुझे एक सवाल मिल गया, वो मैं पठानिया साहब से पूछूंगा। जब आप लोग दुकानदार थे 220 या 226 के करीब, तो कहा जाता था ये 226 लोग जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है, नई दुकान किसी को नहीं लेने देते। अब इनके साथ ठीक हो गए, इनके हाथ से दुकानें चल गई, अब सरकार के पास है। देखिए, जो हमने दुकानें ली थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उन्होंने जगह नोटिफाई की, हमने ली, उसमें हम किसी को नहीं आने देते, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। हम लोग भी तो आए थे, मैं 99 में आया था, उससे पहले भी दुकानें थी, उससे पहले भी दुकानें थी। उसके बाद फिर वो लॉटरी सिस्टम निकाला उन्होंने, जिसमें 61 या 62 आए थे, वो भी तो आए थे लोग। और देखो अभी जो ये अपना, हमने इस बार इनको रिटर्न में दिया है कि हमसे बात करो, हम आपको 2500 करोड़ प्लस रेवेन्यू ला के देंगे साल का हमने रिटर्न दिया है।
हम बताते हैं कैसे 2500 करोड़, ये तो 2200 या 2300 करोड़ में छाती थपथपा रहे हैं, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं, किसी ने बात नहीं की हमसे। मतलब अगर आपकी बात मानते हैं तो 300 करोड़ प्रॉफिट होगा इस रेवेन्यू। 300 करोड़ प्लस रेवेन्यू ला के देंगे, हमसे बैठ के बात करो, इससे ज्यादा क्या बोलना हम। ओवर चार्जिंग के बिना। ओवर चार्जिंग के बिना वो रिटर्न पे आई, आप बोलोगे, आप अगर कोई पूछेगा तो मैं उनको दूंगा जो हमने लेटर दिया इनको, गवर्नमेंट को। तो चलो, आज का मुद्दा जो था कि जम्मू कश्मीर में वाइन को लेकर, शराब जो पॉलिसी है उसे लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत से मुद्दे भी उठे, र्यूमर्स भी रहे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और काफी जोर शोर से उठा। लेकिन पॉलिसी तो लागू हो गई, 31 मार्च को खत्म होगी, 1 अप्रैल से दुकानें खुल गई हैं, फिर वही सिस्टम है, फिर वही लोग पीने वाले हैं, फिर वही लोग बेचने वाले हैं। जो ओसी है वो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।